नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने गणेश जी के बारे में तो ये जाना है कि गणेश जी का सिर महादेव जी ने यानी उनके पिताजी ने काट दिया था और उसके बाद उन्होंने ही एक हाथी का सिर ला करके और उन पर जोड़ दिया था। इस तरह से गणेश को जीवित कर दिया था। और इसके बारे में आप ये भी जानते हैं कि पार्वती जी नहा रही थी और उन्होंने अपने शरीर के मैल से गणेश जी बना के द्वारपाल के रूप में अपने द्वार पर बैठाल दिए, बाथरूम के द्वार पर बैठाल दिए स्नान गृह के पर, कि कोई आए तो उसको आने मन देना, चाहे कुछ भी हो। तो गणेश जी जो है, जैसे ही महादेव जी आते हैं उनको देखते ही रोक देते हैं कि नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द बाथरूम ऑफ माई मम्मी। तो वो जो है वहीं बहस करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं था ये कौन है, तो महादेव जी को पता नहीं चलता है और उन्होंने सिर काट दिया। दोस्तों, ये कहानी तो आपने सुनी है। तो दोस्तों, आज देखिए एक कहानी इसके अलावा और भी है कि ये नहीं था कि महादेव जी ने यानी उनके पिताजी ने ही सिर काटा था। दोस्तों, उनका सिर जो है शनि देव के कारण कटा था, और वो भी केवल उनको देखने के कारण। शनिदेव यानी शनिश्चर यानी शनि ग्रह, जिसका कि आजकल हमारे यहाँ बड़ा हो हल्ला रहता है। जगह जगह मंदिर भी बन गए हैं शनिदेव के, और बड़ा विकराल रूप, काले कलूटे एकदम, कौए पर सवार, कहीं चील पर सवार उनको दिखाया जाता है। वाहन भी बड़े अजीब होते हैं, और वो लंगड़े हैं, उनको सांप बस लंगड़ा होना पड़ा था। तो दोस्तों, इस तरह से उनके मंदिर भी बन गए हैं, तेल चढ़ाया जाता है। दिल्ली में भी कहीं मंदिर है, कालकाजी पर है, कहाँ है, शनिदेव का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बताते हैं। वहाँ जो है तमाम जाते हैं लोग। शनिवार के दिन तमाम तेल चढ़ाया जाता है। और एक दाती महाराज थे, वो जो है शायद अंडर अरेस्ट हैं इस समय, जेल की हवा खा रहे हैं। वो भी उसी के शनि महाराज के ही महाराज थे वो। तो दोस्तों, ये देखते हैं ये शनि महाराज जो है, इनको क्या ऐसा अभिशाप था कि जिसको भी देख लेंगे उसी का सिर कलम हो जाएगा, गिर जाएगा। और ये बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों, आइए देखते हैं, क्योंकि ये दूसरी कहानी है और इसमें श्री कृष्ण का और विष्णु जी का भी स्थान है इसमें कहानी में, कि वो आएंगे विष्णु जी या कृष्ण जी, और वो जो है हाथी का सिर लाएंगे महादेव जी की जगह, और वो फिर जोड़ेंगे दोस्तों। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है, और मैं ऐसे ही रोचक प्रसंग पढ़ करके अंडरलाइन किए हुए हैं दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उनसे रूबरू हो जाएं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के गणेश को देखने के लिए शनिश्चर का आना, और पार्वती के पूछने पर अपने द्वारा किसी वस्तु के न देखने का कारण बताना। तो देखिए, नारायण जी कहते हैं, विष्णु भगवान कथा सुना रहे हैं नारद को कि हे नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनि के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा, और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्रह्मन फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसन पर बैठे। इसके बाद उन्होंने वहाँ पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगण और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनिश्चर जो पहुंच गए, शनिश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। ये दर्शन करने गए हैं गणेश जी के। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रतन सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्करा रही थीं। गोदी में खेल रहे थे गणेश जी पार्वती की में, और वो मुस्करा रही थीं। तो 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चंवर ढुलाती जाती थीं। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थीं। देखिए, तांबूल भी चबाती थीं पार्वती जी। तांबूल तो आप समझते हैं, पान को चबा रही थीं, पान भी खाने की शौकीन थी। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। और यही पार्वती जब काली हो जाती हैं, चंडिका हो जाती हैं, तो जो लोगों का रक्त पीती हैं और इनको बलि चढ़ाई जाती हैं दोस्तों, यही पार्वती, यही दुर्गा बन जाती हैं, काली, चंडिका, काल रात्रि,
जिनकी कि कल ही पूजा हुई है 9 देवियों में। तो दोस्तों इस तरह से ये पार्वती का और ये इन सब का 9 रूप दिखा दिए हैं। तो ये यहाँ पर तांबूल चबा रही हैं, रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनैश्चर को सिर झुकाए देखकर, सूर्य नंदन थे ये, सूर्य के पुत्र थे। यम भी इनके भाई थे, और यमी यानी यमुना कालिंदी इनकी बहन थी, और मनु वैवस्वत मनु भी इनके भाई थे। ये सूर्य की संतान थे दोस्तों, संज्ञा से, और एक और थी वारुणी थी, कौन था, उसकी जो है दोनों पत्नियों से सूर्य की से ये पैदा हुए थे। तो शनैश्चर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें, दुर्गा देखिए आ गया, पार्वती का नाम दुर्गा, दुर्गा यही थी पार्वती। दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। दुर्गा ने यानी पार्वती ने, किससे? शनैश्चर से। पार्वती ने पुनः पूछा, महेश्वर ग्रहेश्वर, सॉरी महेश्वर नहीं ग्रहेश्वर, ग्रहों के मालिक ग्रहेश्वर, शनि ग्रह तो है ही, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? नीचे को क्यों किए हो आप? मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हो? साधो, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। तो शनैश्चर ने क्या कहा कि साध्वी, सारे जीव स्वकर्मानुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी करनी का फल भोग रहा हूँ, क्योंकि जो भी शुभ और अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता है, करोड़ों कल्पों तक भोगना पड़ता है। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के मकान भवन में जन्म लेता है। स्वकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है, और अपने ही कर्म से वह नौकर भी होता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला, और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक स्वरूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीवों को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ देखिए कर्म की बात करते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म सही है, कर्म के अनुसार ही सब कुछ होता है। ये दैव के भरोसे, भाग्य के भरोसे, यज्ञ के भरोसे, ये पूजा और अनुष्ठान के भरोसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। शनैश्चर महाराज ने सही ज्ञान दिया है कि कर्म करोगे जैसा ही फल मिल जाएगा, इसलिए कर्म बहुत आवश्यक है। पूजा पाठ आवश्यक नहीं। ये जितने भी जंत्र मंत्र साधना सिद्धि जब तब सब व्यर्थ हैं, इनसे कोई लाभ न हुआ है। देखिए शनैश्चर भी इसी बात को कहते हैं। आगे कहते हैं, शंकर वल्लभे में एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है। कहता हूँ, आपके समक्ष कहने में मुझे संकोच हो रहा है, फिर भी मैं कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। अब श्री कृष्ण कहाँ थे उस समय? वो तो द्वापर में हुए थे, ये तो सतयुग की बातें हो रही हैं। श्री कृष्ण का भक्त था, मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था, और इसीलिए इन्होंने फिर कृष्ण को विष्णु बना दिया है, विष्णु को कृष्ण बना दिया है, राम बना दिया है। इसीलिए कि ये जो है द्वापर की बातें करने लग जाते हैं, और हम जैसे लोग पकड़ लेते हैं तो कहते हैं ये विष्णु के अवतार थे, विष्णु की बात हो रही है, ये कृष्ण तो लिख दिया है। तो मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। चित्ररथ गंधर्व था, गंधर्व की, और देखिए अंतर्जातीय विवाह होते थे। सूर्य जो ब्राह्मण थे, और ये जो है चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी, मेरी पत्नी। एक दिन ऋतु स्नान करके, देखिए कितनी विचित्र कथा सुना रहे हैं अपने बारे में, कि एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। ऋतु स्नान तो समझते ही होंगे दोस्तों आप, रजस्वला का समय जब पीरियड जब समाप्त होता है, स्नान करके पवित्र हो जाती हैं, तो ऋतु स्नान कहते हैं उसे। तो ऋतु स्नान करके मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था, मैं पूजा पाठ में लगा हुआ था। मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था कि पत्नी जी आ गई हैं मेरे पास, ये जो है ऋतु स्नान करके। मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि मैं तो खोया हुआ था अपनी तपस्या में। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया। देखिए, अब उसने कहा ये तो अपनी तपस्या में ही लगा हुआ है, मेरी तरफ तो देख भी नहीं रहा है, और इतनी तपस्या में लगा हुआ है कि जो उसका ऋतुकाल था वो ही ख़त्म हो गया, निकल गया। तो उसने गुस्सा में आ करके और मुझे
साप दे दिया। क्या कहा कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। पत्नी ने भी ऐसा साप दिया कि तुम मेरी ओर ही दृष्टि नहीं कर रहे हो, तो अब तुम जिसकी ओर भी दृष्टि डालोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदनंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ, जब मैंने अपना ध्यान हटाया, तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया। भाई ठीक भी है। फिर सती को संतुष्ट किया। जब ध्यान मेरा ख़त्म हो गया, समापन हो गया मेरे पूजा पाठ का, फिर मैंने उसको संतुष्ट किया। अब तो वह सांप से फिर मैंने उससे कहा कि भाई तूने सांप तो मुझे गलत दे दिया। तो वो कहती है कि अब मैं तो सांप से मुक्त कराने में असमर्थ हूँ, अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता। बताइए, अब उसने तो पट्टी बांध लेनी चाहिए थी गांधारी की तरह। इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता, और तभी से मैं जीव हिंसा के वैसे स्वाभाविक ही कि कोई मरमरा नहीं जाए, जीव हिंसा नहीं हो जाए, स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए हुए रहता हूँ, लटकाए रहता हूँ, आँख ऊपर नहीं करता किसी की तरफ। मुने शनिश्चर की यह बात सुनकर, और ये नारायण जी सुना रहे हैं विष्णु जी नारद जी को, और इधर पार्वती जी को शनिश्चर अपनी बीती सुना रहे हैं। तो मुने शनिश्चर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी। अब इसमें हंसने की, एक तो वो बेचारा अपनी दुख दास्तान सुना रहा है, वेदनामयी करुण गाथा गा रहा है, और वो जो है पार्वती जी देखिए हंस रही हैं। शनिश्चर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी, और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंस पड़ा। मनोरंजन के लिए बैठे रहते थे सभी इनके पास में, पार्वती जी के पास में, नर्तकी, डांसर और तमाम किन्नर तो आप जानते ही हैं मंगलामुखी, ये तो मनोरंजन के लिए होते ही हैं। तो ये भी हंसने लग गए। जब पार्वती जी हंसने लग गई तो नारद शनिश्चर का यह वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया, नारायण नारायण, और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत है, यूँ कहा। फिर दैव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहलवश शनिश्चर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो। आज देखती हूँ ये तुम्हारा सांप जो है तुम्हारी पत्नी का कितना कामयाब है। तुम देखो मेरी तरफ, चिंता मत करो, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो। भला इस कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? अगर ऐसा होना ही होगा तो देखें, फिर कोई मिटा ही नहीं सकता है। आप देखिए। तब पार्वती का वचन सुनकर शनिश्चर स्वयं मन ही मन यों विचार करने लगे, अहो क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं? अपने मन में सोचने लगे, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर अपनी नज़र डालूं, दृष्टि डालूं, अथवा न करूं? क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यों कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिश्चर ने सोचा कि मैं माता को नहीं देखता हूँ, पार्वती को, केवल गणेश पर ही दृष्टि डालूंगा। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था, वो तो सोच ही रहा था कि अनिष्ट होने वाला है। तो उनके कंठ, ओष्ठ और तालू भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से, देखिए बाएं नेत्र के कोने से, जरा से कोने से, बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा, आँख मीच के थोड़ा सा खोल के शिशु के मुख की ओर निहारा, गणेश की ओर। मुने शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। अब देखिए ये विज्ञान का चमत्कार कि जैसे ही शनिश्चर की थोड़ी सी भी दृष्टि गई, सोई गणेश का मस्तक धड़ से अलग हो गया। और वहाँ महादेव जी ने बताते हैं तमाम पुराणों में, शिव पुराण में भी, कि महादेव जी ने काट दिया था। अब यहाँ जो है जैसे ही दृष्टि पड़ी, अब इनमें ये देख लीजिए कि किसको सच्चा माना जाए, किसको झूठा माना जाए। तो ये शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आँख फेर ली, पीछे को कर ली, और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया। इसका मतलब तो वो किसी को देखता ही नहीं होगा, शनिश्चर किसी को ही नहीं देखता होगा अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में, अड़ोस में, कहीं भी। शनि ग्रह तो बहुत बड़ा है, परंतु मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर, गोलोक में चला गया जहाँ कृष्ण जी रहते हैं, गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। धड़ तो रह गया यहीं पार्वती की गोद में, लेकिन मस्तक जो था वो कट करके कहाँ पहुँचा? गोलोक में। गोलोक में कौन? जहाँ गोलोक के स्वामी कृष्ण जी निवास करते हैं।
यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगीं और उन्मत्त की भांति, पागल की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गईं। तब वहाँ उपस्थित सभी देवता देवियाँ पर्वत भी आ जाते थे, क्योंकि पर्वत की पुत्री थी पार्वती हिमालय की। तो गंधर्व, शिव और कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब शिव जी तो भगवान थे, उनके रहते हुए ये शनिश्चर ने कैसे कर दिया। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुत्तलिका के समान जड़ हो गई सबकी। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए। अब ये विष्णु जी को भी खबर पड़ गई, तो वो तुरंत अपना गरुड़ तैयार रहता था, गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहाँ पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा। जंगल में होके आ रहे थे, तो वहाँ उन्हें पहले से ही पता था कि ये तो काम मुझे ही करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, तो उन्होंने एक गजेंद्र को यानी हाथी को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से गिरकर हथनी के साथ सो रहा था, अपने परिवार के साथ सो रहा था बेचारा। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था और पैर दक्षिण की दिशा की ओर थे। मन परमानंद से पूर्ण था उसका, बिल्कुल नींद में परमानंद में मस्त हो रहा था। और वह सुरत के परिश्रम से थका हुआ था, सुरत क्रिया करके थका हुआ था। फिर तो श्रीहरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया। चलो इसी का सिर ले लेते हैं, और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। अब जैसी धड़ गिरा तो वो हथनी को मालूम पड़ा ये क्या हुआ, आवाज़ कैसी, तो उसकी नींद टूट गई। देखा तो तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया, जगो जगो बेटा। फिर वह शोक से विह्वल हो शावकों के साथ बिलख बिलख कर चीत्कार करने लगी बेचारी हथनी, रोने लगी बच्चों के साथ। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं विष्णु जी, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके सब तो कर्म कर दिए, उसका हाथी का धड़ काट दिया। उधर महादेव ने काटा था, इधर विष्णु जी ने चक्र चला दिया। और फिर कहते हैं कि उनका परम शांत स्वभाव है, जिनके कर कमलों में, और ये कर कमल 4 होते थे उनके, और चारों में देखिए क्या अद्भुत चीज़ें लिए रहते थे। अब पता नहीं कैसे 4 हाथ होते थे विष्णु के, समझ में नहीं आता है। 2 हाथ ही संभालना बड़ा मुश्किल होता है, फिर 4 हाथ कैसे संभालेगा। और देवियों के तो 18 हाथ, किसी के 8 हाथ, किसी के 10 हाथ, और सहस्राबाहु अर्जुन के 1000 हाथ, किसी के 10,000 भी हाथ। कमाल है। और पैर वही 2 रहते थे सबके, पैर भी उसी तरह हो जाने चाहिए, 10-10 हज़ार, 1-1 हज़ार, 800-800। तो ये उनके 4 पैर हो जाने चाहिए थे विष्णु जी के, लेकिन पैर 2 ही रहते हैं, और मुंह भी एक ही रहता है, लेकिन उनके जो है 4 हाथ दिखाई जाते हैं। और उनमें क्या, एक में तो शंख। अब बताइए शंख कौन सा लड़ने का हथियार है, और उनको क्या ज़रूरत है, शंख बजाते रहते हैं हर समय। शंख, चक्र तो खैर उनका चलता ही रहता है। अब बताइए इन देवताओं को, इन भगवानों को भाई ये हिंसा करने वाले हथियार। गांधी जी तो कहते थे कि कोई हथियार मत रखो। बड़े तमाम जो है बुद्ध ने, नानक ने, कबीर ने, तमाम संतों ने कहा है कि हिंसा नहीं करो, हिंसा जो है महान पाप है, अहिंसा सबसे बड़ा परमो धर्म है, अहिंसा का पाठ पढ़ा है। लेकिन ये देवता, हमारे भगवान, ये जो सब हथियारों से लैस रहते हैं। कोई भी देख लो, पता नहीं इन्हें किसका डर रहता था। जैसे आजकल लोगों को तमाम जो अपने शस्त्र लाइसेंस रखने की और हथियार लेकर के चलने की आदत होती है, पता नहीं उनको भी अपनी सुरक्षा का खतरा रहता है इसलिए चलते हैं। तो इनको भी लगता है कोई न कोई खतरा रहता था। तो एक हाथ में शंख, अब शंख तो कोई हथियार नहीं है, बजाने के काम आता है, तो वो बजा देते होंगे तो सब चौकन्ने हो जाते होंगे और सुरक्षा के लिए आ जाते होंगे देवता लोग। चक्र से तो काट ही दिया, देखो हाथी का सिर, सबका सिर काट देते, असुरों का भी काटा। गदा भी रहती थी, जब चक्र की जगह फिर गदा भी काम आती थी सिर फोड़ने के लिए। और पदम शोभा पाते हैं, ये जो है कमल का फूल भी रहता था। जो पीतंबरधारी पीले वस्त्र पहनते थे, परस्पर जगत के स्वामी, विवेक का खंडन, निषेध का खंडन करने में समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निषेक के भोग के दाता और भोग के निस्तार के
कारण स्वरूप हैं तथा जो गरुड़ पर आरूढ़ हो मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया। यहाँ जो है वो पार्वती के उस पर पहुँच गए हैं। फिर उन्होंने ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया। जब विलाप करते हुए देखा हाथिनी को तो उसको हाथी को फिर जीवित कर दिया। अब देखो ये भी एक करिश्मा उन्होंने किया। पहले तो काट दिया, लेकिन जब उसको देखा, वो हाथिनी नहीं किया है ये सब, उनकी याचना जो है कि स्वामी निषेक का खंडन करने में समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निषेक के भोग के दाता और भोग के विस्तार के कारण स्वरूप हैं, जो गरुड़ पर आरूढ़ हो मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया हाथिनी ने। विप्रवर उनकी स्तुति से, नारद से कहते हैं विष्णु जी, विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर, देखिए ब्राह्मण थे नारद जी, विष्णु जी भी कह रहे हैं और विष्णु जी भी ब्राह्मण थे। विप्रवर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने, अब ये चीज़ें समझने की होती हैं दोस्तों, केवल पढ़ के ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं, सुनाते नहीं हैं। और दोस्तों मैं तो आपको साक्षात प्रमाण सहित सुनाता हूँ। देखिए ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का ही है दोस्तों, कल्याण अंक है ये। तो दोस्तों ये जो है मैं इसमें से गणपति खंड है, पृष्ठ 266-67 पे है। तो ये जो है याचना करती है तो उनको बड़ी दया आती है विष्णु जी को, तो उस परमेश्वर का उसने स्तवन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया, वर भी दे दिया देखो, और दूसरे गज का मस्तक काट कर उसके धड़ से जोड़ दिया। देखो एक करिश्मा और किया था, फिर दूसरे का काटा, जिसके साथ नहीं होंगे उसके परिवार वाले, उसको अकेला देखा, फिर उस हाथी का काटा, फिर उसके धड़ पर जोड़ दिया, हाथी का ही वहाँ कर दिया। फिर उन सर्जरी कर दी तुरंत। फिर उन ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया। अब जीवित तो ही जाना है, जब दूसरे का काट के फिर जोड़ दिया, अब उसी को ही जोड़ देते, जो उसका सिर था उसी को ही जोड़ देते, लेकिन उसके लिए फिर दूसरा मारा और फिर उसका वो जो है वो किया। और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्परंत जीवित रहे, एक कल्प वर्त, अब तू जा। पैर लगा दिया उससे, और उस हाथी से जिसका पहले सिर काटा था उससे कह दिया कि अब तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प यानी कई युगों तक, सैकड़ों युगों तक जीवित रहे। यों कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुँचे। वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर और उसे रेत वेत के और अपना जो है फिट करके बालक के धड़ से जोड़ दिया, सर्जरी कर दी। यहाँ विष्णु जी का करिश्मा देख लीजिए आप, वहाँ महादेव जी का देखा, यहाँ दो दो हाथियों के काट डाले चक्र से। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया। ब्रह्म ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान मतलब यही होता है ब्राह्मणों का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। अब कह कुछ भी लो, सत्य का ज्ञान से ब्रह्म कहते हैं, और ब्रह्मा का ज्ञान जैसे हो उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान यही था, ब्राह्मणों का ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया और खेल खेल में उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने, देखिए फिर श्री कृष्ण जी आ गए। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके, अब विष्णु जी का करिश्मा चल रहा था, अब यहाँ जो श्री कृष्ण को छेड़ दिए। पुनः श्री कृष्ण ने, अब ये जो घालमेल करते रहते हैं, कहीं राम को विष्णु कर देते हैं, विष्णु को राम कर, यहाँ कहीं कृष्ण को कर देते हैं, जबरदस्ती जो जोड़ते हैं। तो पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया, जोड़ के हाथी का सिर, और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। अब पार्वती को समझाते हैं कौन? विष्णु नहीं, यहाँ श्री कृष्ण आ गए। विष्णु ने कहा, देखिए अब फिर विष्णु जी कहते हैं, विष्णु ने कहा, अभी ये कितनी जो है देखिए भ्रम में डालने की चीज़ें हैं, इनमें कहाँ तक सच्चाई है और क्या है आप खुद देखिए। श्री कृष्ण जरा सी देर को आ गए और जोड़ दिया और ये कर दिया, अब विष्णु समझा रहे हैं। यानी इससे ये सिद्ध करते हैं कि कृष्ण और राम ये सब विष्णु ही थे, विष्णु का ही अवतार थे। तो भूल नहीं जाएं लोग, तो समय समय पर जबकि श्री कृष्ण जी को तो कोई मतलब ही नहीं था विष्णु से, बुद्ध को तो कोई मतलब ही नहीं है, बुद्ध तो दूर दूर तक विष्णु के मत को नहीं मानते, वैष्णव नहीं है, उनका तो हमेशा मूर्ति पूजाकार, वो तो नास्तिक थे। इसीलिए बुद्ध और जैन धर्म का
प्रादुर्भाव हुआ, तो लेकिन उनको भी ज़बरदस्ती ब्राह्मण बनाया जाता है, बुद्ध भगवान कहा जाता है। बुद्ध भगवान करके उनकी तमाम जो है प्रतिष्ठा की जाती है और उनको उदाहरण भी दिए जाते हैं जैसे कि वो हिंदू थे। तो दोस्तों इस तरह से ये ब्राह्मणीकरण कर देते हैं सभी चीज़ों का। तो इसी तरह इनका कृष्ण का भी कर दिया ब्राह्मणीकरण, राम का भी कर दिया। तो विष्णु ने कहा प्रिय तुम तो जगत की बुद्ध स्वरूपा हो। अब ये क्या ज्ञान देने की बात है, बुद्ध स्वरूपा तो हैं ही वो, आप क्या नई बात बता रहे हो विष्णु जी? क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्मानुसार फल भोगता? अब ये भी कर्म का ज्ञान देने लगे शनिश्चर की तरह। प्राणियों का जो स्वकर्म अर्जित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल स्वरूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। अब चलो ठीक है, ये ज्ञान दे रहे हैं, आगे क्या होता है। तो नारद वहाँ मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को, हाँ इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर जब ज्ञान दे दिया, पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को, विष्णु को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। तदनंतर प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से, अब शंकर जी तो चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे, अब उनके शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। शंकर जी ने इशारा कर दिया कि इनकी स्तुति करो भैया, तुम्हारे पुत्र को जो जीवित करने वाले यही हैं विष्णु जी। तब विष्णु ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। देखिए कितने प्रसन्न हुए, अपनी जो कौस्तुभ मणि थी, माला थी, वो डाल दी गले में गणेश जी के में। ब्रह्मा ने अपना मुकुट दे दिया और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया, गिफ्ट दे दी तमाम सब देवों ने। फिर क्रमशः देवियों ने भी, उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथोचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का हृदय अत्यंत हर्षमगन था। बस चुपचाप बैठे बैठे देख रहे थे तमाशा। जब से तो कुछ बोले नहीं थे, लेकिन तमाम गिफ्ट आने लगीं। अब जी मगन होने लगे महादेव जी। वे विष्णु का स्तवन करने, वो भी पूजा करने लगे। भाई धन्य हैं आप विष्णु भगवान। तो देखिए कभी विष्णु जी करते हैं उनकी पूजा, कभी महादेव जी करने लग जाते हैं, कभी राम जी महादेव की पूजा करने लग जाते हैं, और कभी जो है महादेव राम जी करने लग जाते हैं महादेव जी की पूजा। इनमें यही पता नहीं चलता है कि कौन किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन छोटा है कोई बड़ा है। तो ये जो है देखिए विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद, अब विष्णु जी ही सुना रहे हैं, नारद वहाँ मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान दिए। अब ब्राह्मण भी तैयार बैठे रहते थे। अब ब्राह्मण जो है पहुँच गए कि गणेश जी तो फिर जीवित हो गए, विष्णु जी ने कर दिया उनको जीवित, और वहाँ तो दान मिलेगा ही मिलेगा और बहुत बड़ा दान मिलेगा। चलिए, तो सारे ब्राह्मण पहुँच गए वहाँ। तो वहाँ मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। अब इससे आप क्या समझते हैं? इससे मतलब यही समझते हैं कि ब्राह्मण जो है शिव पार्वती विष्णु और जितने भी देवता हैं सबके लिए पूज्य थे। इनको दान देना होता था, मान सम्मान करना होता था। दान कोई किसी को, हर एक को तो नहीं दे सकता है। जो पूज्य होता है, जो सम्मान का पात्र होता है, उसी को दिया जाता है। तो ब्राह्मण जैसे ही पहुँचे, शिव पार्वती ने उनका सम्मान किया और तमाम जो है ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। जैसे उनके पास जो है मोती, हीरा, पन्ना, जवाहर, सारे मणि का खजाना था वहाँ हिमालय पर्वत पर, सारा लुटा दिया ब्राह्मणों को। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमालय ने बंदियों को, 100 हाथी बंदी जन जो होते थे उनकी स्तुति गाते थे राजाओं की, तो हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी दे दिए और 1000 घोड़े प्रदान किए बंदीजनों को। और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान दिया। देखो इसीलिए ये जो है ज़रूरी है, सब जगह इन्होंने अपने दान को लक्ष्य बनाकर, और ये जनता को भ्रमित करने के लिए तक के देवता भी हमें तो दान देते थे, आप दे रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रही है, ये तो हमारा परम धर्म है, परम कर्म है लेना, और आपका परम धर्म है देना, दान देते रहो। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर और सभी देवता दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दोगे भाई, राजा महाराजा और आम जनता।
तो आज दे रही है और इन्हीं को सुनाते रहते हैं कि सुन के, और दो भाई देखो हमको तो देते रहते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। अब इनको ये सुनेंगे बुरा लगता है, इनको तो नहीं, इनको कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इनको मतलब यह है कि इनके धंधे पर चोट पड़ती है और इनके पूर्वजों की इसमें पोल पट्टी खुलती है। लेकिन सच को आप जो है नकार नहीं सकते, सच कड़वा होता है। अब इनकी क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको जो है बगैर कर्म किए, जबकि कर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं शनिश्चर जी विष्णु जी, कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन ये कर्म नहीं करेंगे और कहते भी हाथ दिए हुए हैं कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन ये कर्म नहीं करेंगे। ये कथा कहानियाँ सुना सुना करके बैठे बैठे खाएंगे, जनता को भ्रमित करते रहेंगे और इनको जो है आज भी छपवाते रहेंगे, इनका ही पूजा पाठ करवाते रहेंगे, हवन यज्ञ करवाते रहेंगे। दोस्तों तो ये जो क्या है, ये इससे देश की तरक्की नहीं होगी, इससे समाज की कोई तरक्की नहीं होगी। ये अंधविश्वास और पाखंड इसी तरह ये जारी रखना चाहते हैं और इसीलिए ये विरोध करते हैं। मुझे भी कई मित्र आकर के गाली देते हैं। भाई मेरा कोई इसमें दोष नहीं है, मैं तो तुम्हारी जो लिखी हुई है, तुम्हारे पुरखों की जो लिखी हुई है उसको पढ़ करके बड़ा और सबको ही आश्चर्य होता है। हमारे मित्र भी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, वो भी कहते हैं कि देखिए इन्होंने क्या कर रखा था समाज के साथ और आज भी क्या हो रहा है, इनकी क्या ज़रूरत है, आज भी छप रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दिया होगा दान, मानते हैं, शंकर जी ने दिया होगा, विष्णु जी ने दिया होगा, लेकिन आज आप कब तक दान लेते रहोगे? अरे कुछ करके खाओ। कब तक जो है जनता से जो है इस तरह से, कभी भूत प्रेत के नाम पर तमाम महात्मा बाबा भाई तमाम जो है प्रपंच रच रहे हैं। जो परेशान हैं बेचारे, मानसिक रोगी हैं, उनको जो है छलते रहते हैं, ठगते रहते हैं, दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, जाने क्या क्या तंत्र मंत्र जादू टोना गंडा तावीज़, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। जो वास्तव और ये नहीं बताएंगे कि भाई आप मानसिक रोगी हैं डॉक्टरों पे जाइए। और ऐसे ही वो लोग मूर्ख हैं जो उनकी शरण में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्टरों को देने के लिए फीस नहीं होती है, गरीबी है उनकी, तो उनकी आर्थिक मजबूरी का ये लोग लाभ उठाते हैं। वो भी मुफ्त में नहीं करते, वो भी खूब पैसा ऐंठते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें इसलिए जो है आज अप्रासंगिक हैं, ये तर्कशील नहीं है, इनमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। फिर भी देखिए आप कि नारद वहाँ, अब ये विष्णु जी सुना रहे हैं, कोई साधारण आदमी नहीं सुना रहा, और सुनने वाला भी कोई साधारण आदमी नहीं है, वो भी ब्राह्मण है। विप्रवर कहते हैं नारद को, ब्रह्मा के पुत्र थे। तो नारद वहाँ मरकर जीवित हुए बालक को देकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए शिव पार्वती ने, और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान दिया। सभी देवता भी ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। लक्ष्मीपत विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया। मांगलिक कार्य देखिए, लक्ष्मीपत विष्णु ने, क्यों ब्राह्मण थे वो। अब ये देख लीजिए आप, तो जो जातिवादी थे ये देवता सबके भगवान कैसे हो सकते हैं? मांगलिक कार्य करा रहे हैं शूद्रों के लिए, तो मांगलिक कार्य आज भी बंद, आज भी नहीं करते जातवाद के कारण। तो ये भी देवता भी जातवादी थे, ब्राह्मणी मानसिकता के थे। तो देखिए विष्णु ने, लक्ष्मीपत विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। देखिए किसने? विष्णु जी ने। तो विष्णु भी मानते थे और ब्राह्मण की लात खाई थी उन्होंने, ब्राह्मण के दामाद थे भृगु ऋषि के, तो ब्राह्मण थे। ये मैं अपने आप नहीं कहता दोस्तों, ये सब लिखी पढ़ी बात है और मैं पढ़ता हूँ, आप भी सुनिए, आप भी पढ़िए, मंगा लीजिए, ये तमाम जो है गणपति खंड में पढ़ लीजिए। तो लक्ष्मीपत विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से, भोजन भी चलता है, दान के साथ भोजन जरूरी है। हर खंड में, हर जगह, हर अध्याय में, हर ग्रंथ में भोजन और दान। तो ये कौन सी विद्या है, ये कौन सा धर्म है कि जो है अपने लिए एक जाति का भला करते रहो, बस ब्राह्मणों को खिलाते रहो, ब्राह्मणों को पिलाते रहो, उनके सांप से डरते रहो, उनसे भयभीत होते रहो। ये सब लिख दिया है। तुरंत सांप दे देते थे दुर्वासा जैसे ऋषि, भस्म कर देते थे। कपिल मुनि ने 60,000 कर दिए भस्म। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने ये लिख रखे हैं। तो लक्ष्मीपत विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, और वेदों और पुराणों का, वेदों के साथ पुराणों का भी, देखिए पुराण भी चलते थे वेदों के समय में, वेदों और पुराणों का पाठ कराया। और पुराण क्या है? ये सब गपोड़े हैं। पुराण जो है गप कथाएँ, ये सब, इनका भी पाठ कराया विष्णु जी ने। तत्पश्चात शनिश्चर को लज्जा युक्त देखकर, अब वो बेचारे नीचे को गर्दन किए बैठे थे कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया, आज गणेश की ओर देख लिया। वो नीचे गर्दन
करके शर्म के मारे बैठे हुए थे। अब पार्वती का ध्यान गया उधर कि जे बैठा हुआ है इसी की सब करामात है, इतना जो है हमें कष्ट दिया इसने। तो उनको फिर गुस्सा आ गई। अब आई पार्वती जी को गुस्सा, तो पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच शनैश्चर को शाप देते हुए कहा तुम अंगहीन हो जाओ, यानी वो लंगड़ा हो गया। शनैश्चर को फिर अंगहीन कर दिया, विकलांग कर दिया कि तूने मेरे बेटे का सिर काटा था, मैं भी तुझे शाप देती हूँ कि तू विकलांग हो जा। तो विकलांग हो गया था। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा, ये जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण है, 37वें वर्ष का विशेषांक है कल्याण का, गीता प्रेस गोरखपुर है। दोस्तों पढ़ लेना, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे पढ़ने का मकसद सिर्फ ये रहता है कि इनको मैं बरसों से पढ़ रहा हूँ, 30-40 साल से पढ़ रहा हूँ, और पढ़ते पढ़ते मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ये जो ज्ञान है, ये विज्ञान है। आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज विज्ञान की ज़रूरत है। कहाँ पहुँच रहे हैं लोग, चंद्रमा पर प्लॉटिंग हो रही है, अमेरिका कहाँ पहुँच रहा है, मंगल पर जा रहा है। तो हमारा देश जो है इन्हीं में भटकता रहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर पार्वती और शनिश्चर और गणेश का सिर किसने काटा, विष्णु ने काटा, कहीं महादेव जी ने काटा। तो दोस्तों ये बड़े रोचक प्रसंग हैं, हमारे देश में ही ये कथा कहानी है। तो दोस्तों आप बताइए कैसा लगा प्रसंग, अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहिए। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।